बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका का पहला वनडे अपने अख्ताम को पहुंचा। अगर टॉस की बात कर ले तो श्रीलंका ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। Toss was quite interesting and the Sri Lankan captain had no hesitation because he thought it was due and Sri Lanka decided to bowl first. और पाकिस्तान टीम को बैटिंग की दावत दी। बैटिंग करने फ़खर और साइम आए और फ़खर जमान अगेन फ्लॉप हो गए। 55 बॉलों पे 32 रन बनाए, जिसमें से आधा पावर प्ले तो वो खा गए। और ये था कि 3 मेडन ओवर्स भी शामिल हैं उनकी बैटिंग में, क्योंकि जब आप सोचो यार 10 ओवर, आप वनडे के 10 ओवर होते हैं पावर प्ले के, उसके अंदर भी अगर आप 3-4 ओवर मेडन करा दो तो इससे ज़्यादा बदतर परफॉर्मेंस क्या होगी। मतलब आप 3-4 ओवर मेडन खेल गए तो फिर आप सोच सकते हैं कि फिर क्या हमारी बैटिंग का हाल है। खैर, साइम साहब की अगेन इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। और जिस तरह पिछले मैच में चलो अच्छा परफॉर्म किया था साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ पिछली सीरीज़ में, लेकिन इस सीरीज़ के अंदर एक और दफ़ा LBW हो गए और कोई 14 बॉलों पे कोई 9 रन बनाए हैं। साइम साहब भी फ्लॉप हो गए, बाबर आजम भी जो है वो आज फ्लॉप हो गए। तो यार सारी जो समरी निकली वो यही है कि हमारा टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया। खैर, मैं इस बारे में इतनी लंबी नहीं करना चाहूँगा और मैं ये कहूँगा कि सलमान आगा ने आज जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, हुसैन तलत ने जिस तरह परफॉर्म किया, यार आज वाकई में हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो काम कर गया और मिडिल ऑर्डर ने हमारे बचा लिया। वरना जितनी हमने बुरी हालत की हुई थी तो मुझे नहीं लगता कि हम 299 भी दे पाते। तो अल्लाह भला करे आगा का कि जो है वो 105 रन बनाए 87 बॉल्स पे, तो इसलिए हम बच भी गए। और हुसैन तलत ने भी तकरीबन 62 रन बनाए। तो इस और नवाज़ ने, मैं बोलूँगा कि नवाज़ ने जिस तरह की इनिंग खेली, एंड में 23 बॉलों पे 36 रन बनाए, तो इन तीनों की मदद से हम जो है वो 299 तक पहुंच गए। वरना तो हमारा इतना भी स्कोर नहीं होना था। 30 ओवर में हम तकरीबन 150 करके बैठे थे और 30 ओवर में उतने ही, उससे कई ज़्यादा रन तो वो करके बैठे हुए थे, बल्कि 35 ओवर में वो 200 करके बैठे थे। तो आप सोच लो कि 30 ओवर में हम 150 करके बैठे हैं, ठीक है, और 35 ओवर में वो 200 करके बैठे हैं। तो इसका साफ मतलब है यार, वो 5वें नंबर की टीम, हम जो है वो हम 5वें नंबर की टीम और वो 4थे नंबर की टीम, और उन्होंने सबूत दिया कि वो जिस तरह की टीम है उन्होंने आज सबूत दिया। एंड में आपके, मैं अभी तो बॉलिंग के बाद में आऊँगा, एंड में जिस तरह उन्होंने खेला यार, मैं वाकई तारीफ़ करना चाहूँगा जिस तरह उन्होंने बैटिंग की। एंड में टेल एंडर्स ने आज यार कप्तानी बिल्कुल फ्लॉप नज़र आई, स्लिप नहीं लगी हुई थी। 2 जो है एजेस लगे एक ही बैट्समैन के और स्लिप नहीं थी, बाद में 2 स्लिप्स लगा दिए, ठीक है। फास्ट बॉलर पे तो हारिस रऊफ की बॉल पे बाबर आजम ने कैच कर लिया। बाबर आजम की आज फील्डिंग काफ़ी अच्छी थी। मैं ये कहूँगा कि बाबर आजम टॉप का फील्डर है माशाल्लाह। Watch this. It's gone past him. It's flying. It's Haris Rauf bowling in the 140s. Yeah, he was placed in the slip for that particular delivery and he was anticipating the ball to come to him. That's why he was. लेकिन उसके बाद जब आपने स्पिनर लगाया फिर आपने स्लिप हटा दी। तो भाई यार मुझे समझ में नहीं आता। सरफराज की मैं कप्तानी की बात करूं तो सरफराज हमेशा, जब वनडे में हो, T20 में हो, टेस्ट में हो, वो हमेशा 2 स्लिप लाजमी लगाता था। बाबर आजम एक स्लिप पे और एक फील्डर होता था, तो मतलब 2 स्लिप्स होती थी लाजमी। यार आपकी कप्तानी इतनी फ्लॉप है कि आप क्या कहते हैं, पिछली सीरीज़ में चलो ठीक है अच्छी परफॉर्मेंस थी, हमने तारीफ़ की, लेकिन आज वाकई बहुत ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस थी। आप देखो स्लिप्स नहीं लगी हुई, फील्डिंग पे जो है कैचेस छूट रहे, 3 फील्डर्स के बीच में कैच छूट रहा है यार। मतलब फील्डर से कैचेस नहीं पकड़े जा रहे, बाउंड्रीज हो रही हैं, लुढ़क रहे हैं, पता नहीं है, सामने फील्ड खुली पड़ी है, पूरी मैदान खाली है, पकड़ने वाला कोई है नहीं। तो यार किस तरह की कप्तानी है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। खैर, बॉलिंग की बात कर लें तो आपके सारे बॉलर्स ही फ्लॉप हो गए सिवाय हारिस रऊफ के, जिसने 4 विकेटें ली और 5.89 की इकॉनमी से रन दिए, और बाकी सब ने भी इतने ही दिए, 1-1 विकेट ली। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि नसीम शाह को और कितने मौके मिलेंगे और भाई साहब किस परफॉर्मेंस पर वापस आए हैं, मुझे इसकी कोई समझ नहीं आ रही, मेरी समझ से बाहर है। इसकी जगह वसीम जूनियर को रख लेते। मैं अभी भी सजेस्ट करूँगा अगले 2 मैचों में वसीम जूनियर को रख लो, क्योंकि वसीम जूनियर की पेस है 149, 148 उसकी जारी होती है, तो यार उसको रख लो। वो यॉर्कर्स अच्छे मार लेता है, बाउंसर्स उसके अच्छे होते हैं, तो मतलब पेस अच्छा है, बॉलिंग अच्छी, तो
रख लो यार, आपने सिर्फ एक मैच खिलाया उसको, उसके अलावा फिर आपने 2 मैचों में हारिस रऊफ को पिछली सीरीज़ के अंदर खिला दिया था, सॉरी एक मैच में, क्योंकि 2 वनडे में तो वो बैन ही था। तो एक मैच आपने हारिस रऊफ को खिलाया उसकी जगह पर, और हारिस रऊफ ने फिर 3 बॉलों पे 3 चौके भी खाए, जो मैंने पिछली वीडियो में अपनी बोला भी था। तो मुझे लगता है कि यार वसीम जूनियर का वापस आना चाहिए, और फ़खर साहब की तो मैं क्या ही बात करूं इनकी, और कितनी बंदा तारीफ़ करे। हर मैच में ये फ्लॉप है। पिछली ओडीआई जो चैम्पियनशिप हुई अभी चैम्पियन ट्रॉफी, उसमें ये फ्लॉप, उसके अलावा ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ उसमें ये फ्लॉप, ठीक है। अभी पिछली साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हुई उसमें ये फ्लॉप, अभी पहला मैच हुआ उसमें ये फ्लॉप, और कितना चाहिए सबूत आप लोगों को। कहते हैं कि फ़खर जमान जो है वो बैकबोन है पाकिस्तान टीम की, तो भाई कैसी बैकबोन है जो हर उसमें फ्लॉप होता है। ठीक है, मैं मानता हूँ इम्पैक्ट प्लेयर है, जब चल गया तो अकेले जितवा देते हैं, नहीं चला, लेकिन वो कौन सा दिन आएगा। लास्ट मैच जो मैंने इसका देखा है ना, बिल्कुल पावरफुल परफॉर्मेंस जो मैंने इसकी देखी है वो थी न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, जो न्यूजीलैंड ने 400 दिया था, फिर उसके बाद बारिश हो गई और 200 चेज़ किया इसने अकेले, बस वो एक अकेला अखलौता मैच था। उसके अलावा मैंने कोई परफॉर्मेंस नहीं देखी। और एक 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी जो आज तक हम घसीटते आ रहे, तो मैं अभी भी बोलूँगा कि इमामुल हक को इसकी जगह ले आओ, वो कम से कम आपको रना बॉल खिलाता रहेगा और आपका साइम के साथ एक अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा। साइम ने पिछली सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म किया था, अब चलो एक मैच तो सबका ही ख़राब चला जाता है, तो मुझे लगता है कि साइम इंशाल्लाह आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा, और मैं उसका बैक करता रहूँगा बार बार, क्योंकि साइम ऐसा बंदा है कि जिस दिन वो चल गया तो वो ऐसा चलता है कि बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। तो मुझे ये लगता है कि यार इमाम और साइम को ओपन करना चाहिए, फ़खर को अभी बिठा दो। खैर बाबर आजम साहब के बारे में मैं इतना कहूँगा कि भाई साहब की फॉर्म तो वापस आ रही है, लेकिन वो टीम को हर दफ़ा मुश्किल मैदान में छोड़ के चले आते हैं। और मैं क्या ही कहूँ, बाबर आजम साहब के फिर फैंस नाराज़ हो जाएंगे कि यार देखो हर वक्त बाबर के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन यार नंबर 1 भी यही था, बाबर आजम भी यही है, पाकिस्तान का ब्रांड भी यही है, तो फिर सवाल इससे ना करें तो किससे करें। बाकी सारे भी फ्लॉप है मैं मानता हूँ, लेकिन फिर 4 साल राज भी इसने किया वनडे की परफॉर्मेंस पे, वनडे की नंबर 1 रैंकिंग पे, और किसी ने नहीं किया, ठीक है ना। तो फिर सवाल भी इससे भी है, फ़खर से भी है और साइम से भी है कि इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। देखो उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली डोमिनेट किया यार। आप हम अगर हमें इतना वो टारगेट देते 299 का, मैं सही बता रहा हूँ, हम लुढ़क जाते हैं। हम अभी जैसे मैं बताता हूँ, हुसैन तलत ने लास्ट ओवर किया और लास्ट ओवर में भी लग रहा था हार ना जाए, तो मतलब आपकी यार किस बात का ऑलराउंडर है हुसैन तलत में। ठीक है, मैं मानता हूँ बैटिंग आज बहुत अच्छी की, मैं बार बार तारीफ़ करूँगा, लेकिन इसकी बॉलिंग ख़त्म है ना। ये T20 का प्लेयर, ना ये वनडे में इसकी कोई बॉलिंग, तो किस बात का ऑलराउंडर है भाई। कौन सी परफॉर्मेंस पे ये ऑलराउंडर है, किसने इसको खिताब दिया है कि ये ऑलराउंडर है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये किस बात का ऑलराउंडर है। खैर यही हम चेज़ कर रहे होते तो हमारी तो पता नहीं 9 विकेटें गिरी हुई होती, 200 भी हमसे नहीं हो पाता। जब हम क्या कहते हैं 144 चेज़ करते हुए हमारी 3 विकेटें गिर गई, 4 विकेटें, तो आप सोच सकते हो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, तो आप सोच सकते हो कि फिर अभी हमारा क्या हाल होता। वो तो अल्लाह भला कर उनके कप्तान का, उन्होंने बॉलिंग चूज़ कर ली और हमने कुछ रन्स बना लिए, वरना वो हमें इतना मारते कि हमारा जीतना मुश्किल हो जाता। और मुझे लगता है कि नसीम शाह की जगह वसीम जूनियर को ले आओ, क्योंकि यार उसकी पेस बहुत अच्छी है, स्विंग बहुत अच्छी है, एक्शन बहुत अच्छा है, तो वो यॉर्कर्स भी बहुत अच्छी और पक्की कर लेता है। तो मुझे लगता है कि वसीम जूनियर को आना चाहिए नसीम शाह की जगह, और इमामुल हक को आना चाहिए फ़खर जमान की जगह। वो अलग बात है, इस सीरीज़ के अंदर फ़खर की जगह तो कोई नहीं ले सकता क्योंकि इमाम तो है ही नहीं अभी, लेकिन अगली सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ होने वाली है उसके अंदर इमाम को ट्राई कर लो, वो आपको रन्स बना कर देगा, बेशक रना बॉल करके देगा, कुछ भी देगा, लेकिन करके देगा। फ़खर की तो बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं है। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।